सभी भद्र पुरुषों, मातृशक्ति एवं प्यारे बच्चों को सादर नमस्ते जी। मैं हूं आपका मित्र महकार सिंह जिज्ञासु और मैं आज फिर आया हूं आपके समक्ष एक नए विषय के साथ। और आज का विषय है कि दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ख कौन है। रामायण में एक बहुत प्रचलित कथा है कि एक रत्नाकर नाम का डाकू था और वह लूटपाट किया करता था, लोगों को लूटा करता था, हत्या किया करता था। एक बार महर्षि नारद उस मार्ग से गुजरे और रत्नाकर नाम के डाकू ने उनको रोक लिया और उन्हें कहा कि आपके पास जो भी सामान है वह चुपचाप यहाँ पर रख दीजिए। तब नारद जी ने रत्नाकर डाकू से एक प्रश्न किया कि आप सब ये सब किस लिए करते हो, क्यों करते हो। तो रत्नाकर ने जवाब दिया कि मैं अपने परिवार के पालन पोषण के लिए, अपने बच्चों के लिए, माता पिता के लिए यह सब करता हूँ, उनका पेट पालने के लिए। तब महर्षि नारद ने रत्नाकर से प्रश्न किया कि जाओ एक बार घर वालों से ये पूछ कर आओ कि जो पाप मैं तुम्हारे लिए करता हूँ, लूट हत्या आदि करता हूँ, जीव हत्या करता हूँ, उसमें आप कितने दोषी हैं। यह प्रकरण सभी को पता है कि रत्नाकर डाकू के परिवार ने यह जवाब दिया कि जो आपने किया है उसे स्वयं आप भरोगे, उसके लिए कोई उत्तरदायी नहीं है। आप मजदूरी करके, मेहनत करके भी अपने परिवार का पेट पाल सकते हैं। तो यदि आप गलत तरीके से हत्या करते हैं, लूट करते हैं, जीवों की हत्या करते हैं, तो उसके लिए आप स्वयं दोषी है। हमने आपको ऐसा करने के लिए नहीं कहा है। तो मित्रों, यही नियम संसार के प्रत्येक मनुष्य पर लागू होता है। जो अपनी संतान के लिए, अपनी औलाद के लिए, अपनी पत्नी के लिए, माता पिता के लिए या अपने प्रियजनों के लिए दूसरों का गला काटकर, छल कपट करके, चोरी करके, हत्या करके, जीवों की हत्या करके, निर्दोष प्राणियों को मार करके, छल से, कपट से, झूठ से, यदि हम अपनी संतान के लिए, अपने परिवार के लिए यदि हम गलत तरीके से धन इकट्ठा करते हैं, दूसरों का हक मार करके अपने बच्चों को देते हैं, तो उसमें उनका कुछ भी दोष नहीं है। जो बुरे कर्म हमने किए हैं, जो छल कपट, चोरी, हत्या हमने की है, उसके लिए सिर्फ हम और हम जिम्मेदार हैं, उसके लिए और अन्य व्यक्ति कोई दोषी नहीं है। और इतना प्रत्येक मनुष्य को ध्यान रखना चाहिए कि उस कर्मों का फल भी हमें ही मिलेगा। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ख व्यक्ति वह है जो अपनी औलाद के सुख के लिए, अपने घर वालों के, परिवार के सुख के लिए, जो दूसरों के साथ छल कपट करके, दूसरों के हत्या करके, जीवों की निर्दोष प्राणियों की हत्या करके जो व्यक्ति अपने परिवार के लिए, अपने लिए सुख साधन संपत्ति जुटाता है, वह दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ख है। क्योंकि जितने पाप कर्म उसने किए हैं अपनी औलाद के लिए, माता पिता के लिए, पत्नी के लिए, उनका फल सिर्फ उसे ही भोगना पड़ेगा और उसकी अंत में दुर्गति होगी। उसे नरक भोगना पड़ेगा, भारी कष्ट भोगने पड़ेंगे और अगला जन्म भी उसका नीच योनि में होगा। तो इसलिए कभी भी अपने संतान के लिए, अपने परिवार के लिए, चाहे वो माता पिता हो, चाहे संतान हो, चाहे स्वयं हो, कभी भी किसी के लिए किसी का अहित नहीं करना चाहिए। क्या कभी भी किसी जीव को कष्ट नहीं देना चाहिए, कभी किसी के साथ धोखाधड़ी, छल कपट नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे कर्मों का किया हुआ फल हमें ही मिलने वाला है। उसमें कोई अन्य की कोई हिस्सेदारी नहीं है। हम मेहनत करके, परिश्रम करके भी अपने परिवार का पेट पाल सकते हैं, ज़्यादा ना कमा करके कम भी कमा सकते हैं। लेकिन यदि हम गलत तरीके से छल कपट, हत्या, झूठ, चोरी से यदि हमने धन कमा भी लिया, तो ये हमारा पूरा मनुष्य जीवन जो है कष्ट में हो जाता है और हमें अंत समय में भारी कष्ट, पीड़ा झेलनी पड़ेगी। और जो हमारी संतान है, जो हमारा परिवार है, वह हमारे कमाई हुई
धन संपत्ति पर मौज उड़ाएगा और हम अंत में बहुत कष्टदायक मृत्यु हमारी होगी और अगले आने वाला जन्म भी हमारा नीच से नीच योनि में होगा। तो इसलिए कभी भी अपने परिवार के लिए, संतान के लिए, किसी के भी लिए कभी कोई गलत मार्ग से किसी भी प्रकार के छल कपट, झूठ, बलात्कार, हत्या के द्वारा कभी कोई कार्य न करे किसी के भी लिए, क्योंकि जो हमने किया है वो हमें ही भोगना है। उसका कष्ट, उसका नरक, उसकी पीड़ा हमें ही सहन करनी पड़ेगी। हमारी संतान तो खा पी करके, मौज उड़ा करके कि हमारे बाप ने बहुत बढ़िया व्यवस्था हमारे लिए की है, हमें अब कमाने की जरूरत नहीं है, बहुत अब बुढ़ा हमारे लिए जो है जोड़ के चला गया है, इस प्रकार की उनकी मानसिकता रहेगी और वो कभी परिश्रम नहीं करेंगे और वो हमारे किए हुए बुरे कर्मों की कमाई पर ऐश मौज करेंगे और हम नरक भोगेंगे, कष्ट भोगेंगे और नीच योनि में जन्म लेंगे, 84 लाख योनियों में भटकते रहेंगे। इसलिए सभी से यही नम्र निवेदन है कि कभी भी किसी के लिए भी कोई पाप, छल कपट न करे, किसी जीव को न सताए, अन्यथा परिणाम बहुत भयंकर होंगे और यह स्वयं आपको झेलने पड़ेंगे, किसी को नहीं झेलने पड़ेंगे। यदि आपको मेरे विचार अच्छे लगे हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल महाकाल सिंह जिज्ञासु को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी को बहुत बहुत सादर नमस्ते।